नमस्कार मित्रों, PS लाल ज्योतिष चैनल में आप सबों को हृदय के गहराई से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आज की जो हमारी विशेष चर्चा है वो है केतु ग्रह से संदर्भित, और वो भी जानेंगे कि प्रत्येक ऐसे तो 9 ग्रह है, 7 ग्रह और एक राहु केतु, कुल मिला के 9 ग्रह, और 9 ग्रह की भूमिका अपने अपने स्थान पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कोई किसी से कम नहीं है। इसी कड़ी में नेटिव चार्ट में अर्थात किसी भी जातक के लग्न चार्ट में प्रत्येक ग्रह की अपनी भूमिकाएं होती है। तो चलिए इसी कड़ी में आज जानते हैं कि केतु ग्रह, तो जैसा कि जानते हैं कि राहु केतु छाया ग्रह है, और एक सर है तो दूसरा धर है। राहु सर है तो केतु धर है, लेकिन ये इसमें इस ग्रह का काफ़ी प्रभाव पड़ता है जीव के जीवन में। तो इसी कड़ी में जानते हैं कि कुंडली के चतुर्थ भाव में केतु ग्रह होने का क्या फल होता है। जो लोग हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और इसके पूर्व प्रत्येक भाव में राहु का क्या फलाफल होता है इसका वीडियो हमने दिया है, और केतु का भी पूर्वार्थ में हमने वीडियो बनाया है। तृतीय भाव तक केतु ग्रह होने का क्या फल होता है उसका वीडियो दे चुका हूं, और आज जानते हैं चतुर्थ भाव में केतु ग्रह होने का क्या फल है। तो चलिए जानते हैं कि यदि किसी भी कुंडली में अगर चौथा भाव में केतु देव विराजमान है तो जाने कि जातक की माता के स्नेह व सुख में कमी होता है, और इतना ही नहीं, उसे पैतृक संपदा की हानि होती है तथा मित्रों का सहयोग भी नहीं मिलता है। मित्र क्षेत्रीय या स्वक्षेत्रीय केतु प्रदेश या विदेश में अच्छा घर व स्नेही मित्र को दिलाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ऐसा जातक भूमि, भवन, कृषि उत्पाद या खनिज से लाभ पाता है। इसके जीवन में घर परिवार की काफी महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती है। कभी चतुर्थ भाव का केतु माता पिता के सुख में असंतुलन पैदा करता है। माता या पिता में से कोई एक उसे बहुत अत्यधिक दुलार प्यार करता है, और दूसरा शायद वो दुलार प्यार नहीं करता है। और कभी परिस्थितियां भी विकास के पर्याप्त अवसर नहीं देते हैं, जिस कारण जातक की उन्नति में विलंब या विघ्न होता ही होता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, चौथे भाव में केतु जातक को मानसिक परेशानियां देता है। कभी तो जातक प्रदेश या विदेश में घर से अधिक सुख संतोष अनुभव पाते हैं। वो बहुत कल्पनाशील होते हैं ऐसे जातक जिनके चौथे भाव में केतु होते हैं, तथा प्राय अपने ही विचारों में ये जातक खोए रहते हैं, उलझे रहते हैं। और कोई जातक चित्रकार भी होते हैं, साहित्यकार भी होते हैं, कलाकार भी होते हैं। वो इस रूप में सफलता भी प्राप्त करते हैं। उसे अलौकिक व आध्यात्मिक बातों में विशेष सुख आनंद को प्राप्त करते हैं। बहुधा वो विश्व बंधुत्व या धरती मेरा गांव व गहन चिंतन मनन ऐसे जातक करते हैं। नेक्स्ट चौथा, कभी ऐसा जातक माता की मृत्यु व घर नष्ट होने पर किसी अन्य परिवार में पलता बढ़ता है व दूसरे की गोद में जाता है। तो इसमें और भी ग्रह की भूमिकाएं होती है, लेकिन प्रभाव अर्थात उसके माता के सुख में कमी को दर्शाता है,
और गृहस्थ के कमी को भी दर्शाता है। माने घर की जो सुख सुविधा होना चाहिए उसमें कहीं न कहीं जो है पीड़ा कष्ट को दर्शाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि अनेक ऐसे भी विद्वान हैं जो कि चतुर्थ भाव में स्थित केतु को माता व घर के सुख में बाधक मानते हैं, और ऐसा जातक चंचल, वाचाल, निंदक, कलहप्रिय, कार्यहीन व विषादी होते हैं। कभी उत्साह व प्रयास की कमी से कार्य में असफलता मिलती है, जो उसे हीन भावना से ग्रस्त करती है। बहुधा माता भूमि छोड़कर वह अनंत निवास इसे करना पड़ता है। धनु राशि का केतु धन संपदा का श्रेष्ठ लाभ देता है। सिंह या वृश्चिक का केतु माता पिता व मित्रों से अस्थायी सुख दिलाता है। आधुनिक शोधकर्ता विद्वानों का ऐसा मत है कि चौथे भाव का केतु माता पिता के सुख में बाधक माना जाता है। मित्रों, माता पिता व परिवार से सहयोग ऐसे जातक को बड़ा कम प्राप्त होता है। वृश्चिक या धनु या केतु में ये राजयोग सरीखा शुभ फल देता है। वो धन, वाहन व उत्तम सुख पाता है, उसे संबंधियों से स्नेह व सहयोग मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि चौथे भाव का केतु माता को कष्ट होता है, और कभी अच्छे मित्र हो तो होते हैं पर उनका सुख नहीं मिल पाता है, और पैतृक धन की भी हानि होती है। कोई प्रवास करता है अर्थात अपने घर पर अधिक समय नहीं दे पाता है। मैं इसे यहीं विराम देता हूँ, यहीं समाप्त हुआ, और फिर आगे मैं चर्चा करूँगा कि पंचम भाव में केतु होने का क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद।